हेलो बच्चों, आज हम लोग अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। डेरिवेशन आज हम शुरू कर रहे हैं टाटा मैक्रो हिल बुक से। ये हमारे पास बुक है टाटा मैक्रो हिल का, इससे हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इसमें आज हम लोग करेंगे लेवल 1 एलिमेंट्री। लेवल 1 का जो एलिमेंट्री हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। जिनके पास भी बुक अवेलेबल नहीं है उनके लिए हम स्क्रीन पर ही क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और आप उसको देख करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉय ऑफ मास 40 kg वाज फाउंड टू बी 2400। ME दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी का वैल्यू जो है वो निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मास ऑफ द बॉय कर रहा है 40 kg। इसके ऊपर में अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो है 2400 न्यूटन। मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। हमको कैपिटल जी का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में यदि हम डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ पे एक लड़का है यहाँ पर। इसका रेडियस RE है और मास ME है। तो इसका हाइट अर्थ के कंपेयर में काफी छोटा है, उसको अवॉइड कर दिया जाता है। और ये दोनों के बीच में जो फोर्स कितना लग रहा है 2400 न्यूटन लग रहा है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर G मल्टीप्लाई मास M1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे मास एक है, मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द बॉय बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, ये है। तो यहाँ से हमको G का वैल्यू निकालना है। G इक्वल्स F मल्टीप्लाई RE स्क्वायर बाय ME इंटू M। इसके बाद यहाँ देखिए फोर्स 2400 मल्टीप्लाई RE 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर बाय ME मास ऑफ द अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 मल्टीप्लाई मास, मास कितना है 40 kg। इसमें देखिए हम लोग जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दूसरा पेन हम ले रहे हैं, रेड पेन। ये 0 और ये 0 चला गया, 4 1 जा 6 टाइम में 60, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 10। ऊपर में जब हम लोग 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 स्क्वायर है, इसके ऊपर में देखिए स्क्वायर है 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻12 मल्टीप्लाई 10। और नीचे में देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, केवल 10⁻24 है, ये ऊपर जाएगा 10⁻−24 आएगा। इसको जब हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग, 64 का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा 14 16 17 36 14 24 48। ये शॉर्टकट मेथड है स्क्वायर निकालने का। 409 से 64 का स्क्वायर इतना आता है। इसमें दो डेसिमल 2 पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे। और ये देखिए सारा इसमें मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर जुड़ जाएगा 12 + 1 - 24, तो 40.96 10⁻, यहाँ पे 13। यदि 24 में से 13 जाएगा 1 और 1 माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर इसमें गिवन है वो देखिए क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो आंसर गलत है इसमें, और इसका सही आंसर होगा 40.96 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे जी का वैल्यू निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर गलत है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे आ जाएगा, आप देख लीजिए, आएगा इधर आ जाएगा। कंप्यूट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन ए बॉडी ऑफ मास 80 kg lying on the surface of the earth. Given the mass of the earth 6 into 10⁻24 kg and radius of the earth 6.4 into 10⁻6 मीटर and g इक्वल्स, ये गिवन है। इसमें हम लोग को क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 मास 80 kg। अर्थ के सरफेस पे है, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, ये 24 है। रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10⁻6
मीटर, जी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आप लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो एसआई यूनिट होता है उस पर आप ध्यान रखिएगा और उसको याद रहना चाहिए। ठीक है, हमको इसमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जो स्मॉल जी होता है वो हमको इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम इसमें क्या निकालेंगे, जी निकालेंगे। तो जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल्स कैपिटल जी इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। एक्चुअली हम अर्थ पे लगा रहे हैं, अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो हम लोग अर्थ का ही क्या लेंगे, मास लेंगे, और अर्थ का ही क्या लेंगे, रेडियस लेंगे। कैपिटल जी 6.67 10 टू द पावर -11, सारा यूनिट एसआई यूनिट में है, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। वो है मास ऑफ द अर्थ 10 टू द पावर 24 केजी, एसआई में है, छोड़ रहे हैं। उसके बाद आर ई स्क्वायर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर, जी इक्वल्स 6.67 10 to the power -11 multiply 6 into 10 to the power 24, 6.4 multiply 6.4 10 to the power 12। इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 9.77 न्यूटन सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसका आंसर सही है। एक्चुअली मैं यहाँ पर कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं नंबर कितने बड़े बड़े हैं, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर आपस में मल्टीप्लीकेशन। ये जो 10 का जो पावर है ये तो सॉल्व हो जाएगा इजी वे में, लेकिन कैलकुलेशन में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ग्रेविटेशनल चैप्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर सही आएगा और आप हमेशा सही आंसर निकालिएगा। कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन गलत है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में कैलकुलेशन एकदम मजबूत होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स काफी अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा जी आ गया, इसके बाद इसमें पूछ रहा है कितना वो फोर्स लगाएगा। तो फोर्स बराबर है मास इंटू जी। मास क्या है ऑब्जेक्ट का, 80 केजी मल्टीप्लाई 9.77 न्यूटन आ जाएगा ये। इसका जो आंसर आ रहा है ये भी आंसर इसका सही है, और ये आएगा 781.6 न्यूटन। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें एक दो डिजिट्स और आएंगे, ठीक है, उसको अवॉइड कर दिया गया है और इसका आंसर ये होगा। फोर्स जो लगता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास तो m 80 दिया हुआ है, जी क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी भी क्या है, एक टाइप का एक्सीलरेशन है जो अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है, इसलिए हम मास इंटू जी करेंगे और हमारा ये आंसर आएगा। हेलो बच्चों, आप क्या करिए, इसको लिखिए, पेन डाउन करिए, और या नहीं तो एक्सटेंस शॉट लीजिए, हम हट रहे हैं यहाँ से, साइड हो रहे हैं। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप स्क्रीन पे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ ए मून। मास ऑफ द मून गिवन है, रेडियस ऑफ द मून गिवन है, जी का वैल्यू गिवन है, तो हमको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें क्या निकालना है, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। मास ऑफ द मून क्या कह रहा है, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। रेडियस ऑफ द मून 1740 किलोमीटर, और जी गिवन है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप, हमको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी एम आर स्क्वायर। जी का वैल्यू गिवन है 6.673 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द मून 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 बाय रेडियस का स्क्वायर 1470 का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या है, किलोमीटर में है, इसको हम किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। 1740 बाय
1000 मीटर, नहीं बाय 1000 नहीं करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो इतना किलोमीटर बराबर 174,010 to the power 3 मीटर होगा, और ये SI यूनिट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 to the power 3 मीटर, और इसका स्क्वायर, SI यूनिट ऑफ द मास केजी, रेडियस डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर में आ गया, जी का SI यूनिट गिवन है। अब हम लोग जी एम बराबर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हल्का हम कैलकुलेट कर देते हैं, इसमें कितना हेल्प हो पाएगा, 6.63 10 to the power -11 मल्टीप्लाई 10 to the power 22 मल्टीप्लाई 7.4 बाय 1740 का स्क्वायर है 1740 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 6.673 मल्टीप्लाई 7.4 बाय 1740 मल्टीप्लाई 1740 10 to the power, देखिए -11 प्लस 22 -6, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेन प्रॉब्लम ग्रेविटेशन में यही होता है, ये बड़े बड़े नंबर को सॉल्व करना, और ये आपको पेशेंस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको कैलकुलेशन हम यहाँ करने लगेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट रह जाएगा, और पता चलेगा कि हम मैथ्स का क्लास ले रहे हैं, आपका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। यही रीजन होता है कि मैथमेटिक्स में बच्चों को 7, 8 में या 9 में भी सिंप्लीफिकेशन, जितना 8 में सिंप्लीफिकेशन दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि आपको फिजिक्स वाले क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। ओके बच्चों, तो इसका आंसर आया 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास इसमें कैलकुलेट करना है। गिवन जी इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ 3670 किलोमीटर, कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और हमको इसमें क्या निकालना है, मास ऑफ द अर्थ गिवन है, सॉरी निकालना है मास ऑफ द अर्थ। गिवन क्या क्या है, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ से 370 किलोमीटर, देखिए ये किलोमीटर में है, इसको हम बदलेंगे मीटर में, 10 to the power 3 मीटर, उसके बाद कैपिटल जी 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमको जी दिया हुआ है, आर ई दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, और मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, और मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ। तो हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, जी इक्वल्स कैपिटल जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर, जी इक्वल्स 6.67 10 to the power -11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द अर्थ टू बी कैलकुलेटेड, रेडियस ऑफ द अर्थ 637 10 to the power 3 का स्क्वायर, और हमको यहाँ पर जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.8, सारा यूनिट एसआई यूनिट में है, कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6.67 10 to the power -11 इंटू एम ई 6370 मल्टीप्लाई 6370 मल्टीप्लाई 10 to the power 6, यहाँ से एम ई निकालना है, एम ई क्या होगा 9.8 मल्टीप्लाई 6370 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 बाय 6.63 इंटू 10 to the power -11। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, अच्छे से मल्टीप्लीकेशन करिएगा हर एक नंबर को, ये दोनों नंबर को, फिर इसके साथ इसको फिर डिवीजन करिएगा, तो आपका जो वैल्यू इसमें आएगा वो आंसर आता है 5.96 मल्टीप्लाई 10 to the power 24 kg। अब आप लोग बोलिए सर आपको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन आपको खुद करना ही पड़ेगा,
ठीक है, मेरे कर देने से थोड़ा टाइम खराब होगा, मानो हम बोर्ड पे कैलकुलेशन करेंगे, टाइम जाएगा, लेकिन ये आपको अपने कॉपी में करना होगा और आंसर मिलेगा। जिसका आंसर गलत है वो हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं में मैच कर रहा है, नहीं इससे कंपेयर हो रहा है, जो आंसर हम लाए हैं वो आंसर सही है। उसके अलावा जहां पे और भी प्रॉब्लम है वो हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए, जो गिवन है इसमें जी ऑफ मून बाय जी ऑफ अर्थ का रेशियो दिया हुआ है 1/6। व्हाट हाइट विल बी ए मैन ऑफ 60 kg जंप सेफली ऑन द मून इफ द जंप 1.5 मीटर ऑन द अर्थ। यदि 60 kg वाला व्यक्ति, एक आदमी का मास गिवन है 60 kg, वो अर्थ पर जंप करता है, डिस्टेंस ऑन द अर्थ जो है वो है 1.5 मीटर, तो बताइए वो आदमी जब मून पे जंप करेगा तो कितना डिस्टेंस वो जंप करेगा। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है। यदि हम यहाँ पर एक बार भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as अप्लाई करेंगे अर्थ के लिए और एक बार करेंगे मून के लिए, तो यदि हम अर्थ के लिए कर रहे हैं तो मानिए हम जिस स्पीड से यहाँ पर जंप करेंगे उसी स्पीड से हम मून पर भी करेंगे, लेकिन जंप करने के बाद हम वहां पर क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। वहां पर हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो रुक जाएंगे तो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो होगा दोनों केस में 0 होगा, माइनस यू स्क्वायर 2 अर्थ पे लेंगे तो जी ई हो जाएगा और एस ई हो जाएगा। वही काम यदि हम मून पे करेंगे उसमें भी रुकेंगे 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल यू स्क्वायर, कुछ स्पीड से ही हम जंप मारेंगे, 2 इंटू जी ऑफ द मून मल्टीप्लाई एस एम। अब देखिए दोनों केस में यू स्क्वायर सेम है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों का रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। इसको लिख रहे हैं इक्वेशन 1, अर्थ वाले को इक्वेशन 1 और मून वाले को इक्वेशन 2। रेशियो ले रहे हैं इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, यू स्क्वायर बाय माइनस यू स्क्वायर 2 जी ई एस ई बाय 2 जी एम बाय एस एम। यहाँ देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये दोनों कट करके 1 आएगा, इसको हम लिखेंगे 1 इक्वल्स, यहाँ पर ये भी कटेगा, 2 भी कैंसिल होगा, ये 2 और ये 2 एक बार में डिविजिबल हो जाएगा, तो इधर हमको बचा जी ई एस ई बाय जी एम बाय एस एम। यदि हम यहाँ से एस एम कैलकुलेट करेंगे, ये एस एम को यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जी ई बाय एस एम आएगा, रेशियो आएगा जी ई बाय जी एम रेशियो मल्टीप्लाई एस ई। यहाँ नीचे में देखिए एस एम जो कैलकुलेट होगा, जी ई बाय जी एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एस ई क्या गिवन है 1.5 मीटर, 15 छाके 90, 9 मीटर। यदि कोई लड़का अर्थ पर 1.5 मीटर जंप कर रहा है, यदि वो यू वेलोसिटी से जंप मारेगा, 1.5 मीटर जंप किया, तो वही लड़का जब मून पे जाएगा तो वहां पर यदि वो जंप मारेगा तो वहां पर 9 मीटर जंप मारेगा, ठीक है। इसमें सिंपल ये कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम बताए हैं। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में अपियर होंगे और वहां पर ये क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आपको अर्थ वाले जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, उतना वो मून पे मारेगा ज्यादा जंप। इसमें एक चीज आप समझिए, अर्थ का डेरिवेटिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 6 टाइम ज्यादा होता है मून के कंपेयर में। मून में यदि वहां का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 1 है तो अर्थ का जो है वो 6 है। यहाँ पे हम 1.5 मीटर जंप मारेंगे करेंगे नेचुरली, तो हम मून पे जाने के बाद नेचुरली हम यहाँ से 6 टाइम ज्यादा जंप करेंगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये रेशियो है, इस हिसाब से हमारा जंप जो है वो चेंज होगा। अर्थ पे हम 1.5 मार रहे हैं तो मून पे कितना मार रहे हैं, 9 मीटर मार रहे हैं, जंप करेंगे, ठीक है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको पेन डाउन करो या स्क्रीन शॉट लो। हेलो बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। आइए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए फोर्स 20 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी हुज मास इज 9.8 kg, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमको फोर्स गिवन है 20 न्यूटन और मास गिवन है 9.8 kg। इसमें पूछ क्या रहा है, एक्सीलरेशन। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, काफी सिंपल है। फोर्स इक्वल्स होता है मास बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बराबर हो गया फोर्स बाय मास। एक्सीलरेशन बराबर फोर्स को लिखेंगे हम लोग 20 और मास को लिखेंगे 9.8। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर आएगा 200, पॉइंट हटाने के बाद क्या आएगा, ऊपर में हो गया 200 बाय 9.8। इसको सॉल्व करेंगे 2 से तो 5 और ये 49, ऊपर में हो गया 100 बाय 4.9। यदि ये 50 रहता तो हमारा आंसर 2 होता, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.04 और एक्सीलरेशन हमारा हो गया 2.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सवाल था ये वाला, इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला यदि आपको याद है तो बन जाएगा, F बराबर ma। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है ए फोर्स ऑफ द 2 kg वेट एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 4.9 kg। इसमें देखिए सेम सवाल है, इसमें फोर्स कहा है 2 kg वेट, उसके बाद ये फोर्स लग रहा है मास 4.9 kg पर, और ये एक्सीलरेशन क्या होगा। इस वाले केस में देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन नहीं है। जब फोर्स का यूनिट न्यूटन नहीं है तो न्यूटन में चेंज करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये न्यूटन में चेंज हो जाएगा। ये ऐसा यूनिट में आ गया, न्यूटन में 9.8 से मल्टीप्लाई कर सके। हम लोग जानते हैं वी हैव फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सीलरेशन, और इस केस में क्या होगा, ए इक्वल्स फोर्स बाय मास। ए इक्वल्स फोर्स कितना है, 2 मल्टीप्लाई 9.8 बाय मास 4.9। ए इक्वल्स, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिंपल सवाल है, केवल आपको यहाँ पर यूनिट को चेंज करना है न्यूटन में और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छा है। इस वाले केस में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन पहले आप देखिए क्या कहा है। ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए बैलून एट द रेट क्लियर ए टावर 81 मीटर हाई ड्यूरिंग ए क्वार्टर सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। Find the height of the balloon and vertical velocity of the body when it reach the ground। इसमें गिवन दिया हुआ है कि ये हमारा एक इक्वेशन है, इसमें ये बैलून है, बैलून से एक हम लोग बॉल ड्रॉप किए, ड्रॉप करना मतलब छोड़ देना, u बराबर 0, और जब ये 81 मीटर हाई पर ग्राउंड से आता है तो उसमें टाइम लग जाता है 1/4 सेकेंड। तो पूछ रहा है यहाँ पर जो ये बॉल आएगा यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर जब वो आ रहा है तो इस समय वेलोसिटी क्या होगा, पूछ रहा है हमको ये भी, और बैलून का हाइट ग्राउंड से h बराबर ये। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वाले केस में कि यदि मुझे यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में देखिए कि टाइम भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है 81 मीटर। यदि हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला s बराबर u प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो s बराबर क्या होगा 81 मीटर, और यहाँ पर कुछ ना कुछ u रहेगा, ऊपर में तो 0 है, यहाँ से बॉल गिरेगा, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ हमारा वेलोसिटी बॉल गेन कर लेगा, अचीव कर लेगा। तो u मल्टीप्लाई यहाँ से इस टाइम ड्यूरेशन के लिए हम ये लगाए हैं फॉर्मूला। यदि हम इसको a ले रहे हैं, इस पॉइंट को, यहाँ पर b ले रहे हैं इस पॉइंट को, और यहाँ पर c ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है b टू c। ओके बच्चों, b टू c के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब देखिए टाइम यहाँ पर क्या है 1/4 प्लस हाफ, एक स्थान पर g लेंगे, मैं g को 10 ले रहा हूँ और टाइम को 1/4 सेकेंड स्क्वायर। 81 इक्वल्स u/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/16, इसको कैंसिल करेंगे 1 और ये 5,
ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा 81 इक्वल्स 1/4 प्लस 5/16, u/4 बराबर क्या होगा 81 माइनस 5/16। जब हम 81 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 6 अच्छा 48 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 6 अच्छा 14 1 अच्छा 12 1 13। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन अच्छा के 48 यहाँ पर 1 आएगा 1 से मल्टीप्लाई किए 1 और ये 8 6 8 और 9 आया और आफ्टर 12 तो यहाँ पर ये होगा u/4 इक्वल्स 16 एलसीएम लेंगे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा 1296 माइनस 5 u/4 इक्वल्स 1291/16 यहाँ से 4 होने 1 4 4 16 u बराबर आ गया 1291/4 इक्वल्स इसको आप डिवीजन करोगे 3 8 2 जा 4 2 जा 8 कैरी 1 11 8 2 जा 18 3 हैंड में कैरी 3 है पॉइंट लगा करके 0 7 2 जा 8 8 4 जा 28 2 5 ये हमारा u आया 322.75 मीटर पर सेकेंड। ये आया बी पॉइंट पर, ये हमारा वेलोसिटी किस पॉइंट पे आया है, ये आया है बी पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, जब हमारा यहाँ से बॉल u0 जब था उस समय बॉल चला तो यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी गेन किया अचीव किया वो इतना किया, जबकि आपके बुक में आंसर दिया हुआ है 324.38। यदि आप यहाँ पर g का वैल्यू 9.8 लेंगे तो वो आपको आंसर आ जाएगा। इसका आंसर सही है, केवल यहाँ पे डिफरेंस हुआ है g का वैल्यू 10 लेने पर। 9.8 लेंगे तो जो आंसर बुक में दिया है वो आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं v, तो v² माइनस u² बराबर 2as। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा और ये फॉर्मूला फिर लगेगा किस जर्नी के लिए, BC के लिए, BC पॉइंट के लिए जर्नी के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें देखिए v² माइनस u², तो u² हो जाएगा 322.75 का स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू जी एस, जी हो जाएगा 10, जी मतलब ये आ जाएगा और यहाँ पर s क्या है 81 मीटर। v² बराबर ये उधर जाएगा 322.75 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई 81। इसको आप सॉल्व करिएगा तो रूट अंदर में 322.75 का स्क्वायर प्लस इतना आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है सॉरी बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है 32.525, ये यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, ये कैलकुलेशन है। अब देखिए ये जो आपको u आया है वेलोसिटी वो इस पॉइंट पे आया हुआ है और ये जो v आया है वो इस पॉइंट पे आया हुआ है। तो हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए ये गिवन है, हमको बोल रहा है क्वेश्चन में v निकालने के लिए, तो v आपका एग्जैक्ट वैल्यू आया है 325.25 मीटर और ये जो हमको वेलोसिटी आया है ये इस पॉइंट पे आया है। निकालना कहाँ पे है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो आंसर हमारा ये आया है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं, आप इसको लिख लिए होंगे तो मैं इसको यहाँ पे मतलब यदि मैं यहाँ पर h निकाल रहा हूँ, ये h निकालना है हम लोगों को, कितना बॉल यहाँ से यहाँ गिरा, तो इसमें देखिए v² माइनस u² बराबर 2as, ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमको v यहाँ पे पता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस निकालना है। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान में रखिएगा। क्यों नहीं लगेगा वो भी हम आपको अभी बता रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे। तो v कितना आया है 325.5 मीटर स्क्वायर माइनस 0² 2 इंटू 10 इंटू हमको यहाँ पर h लेना है। जब आप h सॉल्व करिएगा 302 पॉइंट इतना का स्क्वायर बाय 20, तो ये आपको जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5289 मीटर के आसपास। जो बुक का आंसर जो है वो गलत है, आंसर ऑफ बुक इज रॉन्ग।
किताब का जो आंसर है, बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो रॉन्ग है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, यदि इसके लिए हम h बराबर u प्लस हाफ ए जी टी लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम हाफ इंटू जी इंटू टाइम करेंगे तो टाइम हमको नहीं मालूम है। आप बोलोगे क्यों नहीं मालूम है सर? जब यहाँ पे 1/4 सेकेंड लिए हैं तो आप यहाँ पे 3/4 सेकेंड ले लो। नहीं बच्चे, इसमें कह रहा है इस ड्यूरेशन के लिए टाइम कितना लगा है। किसी भी सेकेंड का क्वार्टर टाइम जो होता है वो लगेगा, तो एक सेकेंड का क्वार्टर टाइम जो होता है वो क्या होता है 1/4। तो ये बात क्या है इसके लिए हमको टाइम के बारे में कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, टाइम के बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बारे में पता रहता तो दोनों को जोड़ करके हम लोग टाइम यहाँ पे लिखते। तो आप लोग अपने मन से 3/4 टाइम यहाँ पे नहीं लेना है, नहीं लीजिएगा, समझे? यदि ले लिए तो आंसर गलत आएगा, वो सही कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चों ने क्लासरूम में मेरे प्रोग्राम में यही किया है और यहाँ पे बच्चे गड़बड़ आंसर दिए थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हाइट हमको कितना आएगा, ये हाइट आएगा जो बुक में जो आंसर दिया हुआ है 2684.2 मीटर, वो गलत है, वो रॉन्ग है। ओके बच्चों, आप इसको लिखो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ। ओके बच्चों, लिखो इसको। हेलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, आपके बोर्ड पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड, विथ व्हाट स्पीड डज इट हिट द ग्राउंड। ये कह रहा है कि हम एक बॉल को जो है यहाँ से ड्रॉप किए 1 मीटर के लिए हाइट से, ठीक है, और ये ग्राउंड पे कितने टाइम में पहुंचेगा और यहाँ पर वेलोसिटी भी जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, टाइम पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। जब बॉल को ड्रॉप किया गया तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थ्रो नहीं किया गया है, बॉल को ड्रॉप किया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ड्रॉप होता है फ्री फॉल, u बराबर 0। फेंकना होता है, थ्रो मतलब फेंकना, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंकेंगे, ठीक है, वो चीज होता है। तो अब इसमें देखिए हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम या फाइनल वेलोसिटी निकालना है, दो चीज। तो यदि हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as अप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू ए यदि हम इसमें 10 लेते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी क्या g का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यदि g का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप इसमें 10 लेके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यदि गिवन जो रहेगा 9.8 यदि गिवन है तब आपको 9.8 ही लेना है। ठीक है बच्चे, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे g का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 10 लेंगे, मल्टीप्लाई s, v स्क्वायर बराबर s यहाँ पे क्या है, ये 1 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, 1 मीटर, ये हो गया 20, v बराबर रूट अंडर 20, ये आता है कितना 4.5 के आसपास में रूट अंडर 20 का वैल्यू आता है। ठीक है, और इसमें आप देखिए क्वेश्चन में आपको आंसर दिया हुआ है 4.4 मीटर पर सेकेंड, 4.5 नहीं 4.4 लीजिए। ठीक है, इसको आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, अंडर रूट निकालने का प्रोसेस किसी भी नंबर का। ठीक है, उस मेथड से आप लोग अंडर रूट निकाल लीजिएगा। 4.4 याद रख लीजिए कि रूट अंडर 20 का वैल्यू होता है 4.4। ठीक है, ये आपको आगे काम भी देगा। यहाँ पे हमको ये चीज आ गया। अब देखिए, अब इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं v बराबर u प्लस ए टी। v हमारा कितना है 4.4 बराबर u 0, a 10 और टाइम t पूछ रहा है। तो टाइम t बराबर क्या होगा, 10 t बराबर 4.4, t इक्वल्स 4.4 बाई 10, 0.44 सेकेंड, ये आ गया। मतलब इतना सेकेंड इसको लगेगा यहाँ पे नीचे आने के लिए। ठीक है, इसमें दे रहा है 0.45 सेकेंड दे रहा है। ठीक है, आप कोई भी मेथड से बनाइएगा आपको आंसर यही आएगा। ठीक है, v बराबर u प्लस ए की 4.45 सेकेंड, क्योंकि हम यहाँ पे ये लिए हैं। यदि हम इसी में दूसरा मेथड अप्लाई करके देख रहे हैं, s बराबर
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमारा s है 1 मीटर, u0 प्लस हाफ a क्या है 10 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। ये दोनों तक गया 5 टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इधर आ जाएगा 1/5 टी बराबर रूट अंदर 1/5। इसका भी वैल्यू वही होगा 0.44 लीजिए आप या 0.45 सेकेंड लीजिए। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस से इसका आंसर यही आएगा। आंसर 0.45 दिया हुआ है, वो इस पे डिपेंड करेगा आप अप्रोक्स वैल्यू क्या लेते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने का जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है उस पर देखिए, ये जो रूट अंडर 20 का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ पे हमको भी डिपेंड करेगा, v के ऊपर डिपेंड करेगा। ये अप्रोक्स वैल्यू लिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आप समझ गए हमको क्या निकालना था, फाइनल वेलोसिटी और कितना टाइम लगेगा फ्री फॉल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द मून फॉल इन 2 days। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन केवल एक लाइन का लिखा हुआ है, लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। कोई भी लड़का पहली बार ये क्वेश्चन बनाएगा उससे नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी था। विदाउट इंफॉर्मेशन ये सवाल नहीं बनेगा और आपको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा वो पहले देखते हैं क्वेश्चन का क्या रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ, यहाँ पे है मून, यहां से ये गिरना शुरू किया, कह रहा है 2 days में मून कितना फॉल करेगा, कितना डेज में। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द मून फॉल इन 2 days। 2 दिन में कितना गिरेगा। तो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या पता होना चाहिए, इसका मास पता होना चाहिए, उसका मास पता होना चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन इसमें आपको गिवन रहेगा तो ही ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। यदि हम यहाँ पे लगा रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यदि हम किसी भी, देखिए यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो यदि ये क्वेश्चन को अच्छे से आप सॉल्व करिएगा तो हर एक कॉन्सेप्ट को आपको देखना पड़ेगा। यदि हम इस अर्थ के इस सरफेस पे जी का वैल्यू कंसीडर करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली 9 में देना नहीं चाहिए था, लेकिन दिया है तो हमारा काम है आपको बताना। वो कॉन्सेप्ट 11 का क्यों ना ला करके इसमें घुसा दिया हो, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा टाइम लेकर के आपको समझा रहे हैं, आप इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए और फिर बनाइए। देखिए जी का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो होता है वो 9.8 होता है, ये एवरेज वैल्यू है। यदि हम अर्थ को कंसीडर करते हैं तो अर्थ थोड़ा हमारा ऐसा है, ये हमारा पोल है, ये हमारा इक्वेटर है। तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू मिनिमम होता है और ये हमारा जुपिटर इक्वेटर है, इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम होता है, पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है। लेकिन सर हम लोग को जानते हैं जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो जानते हैं ये हम लोग को बोल दिया बच्चे जी का वैल्यू लो 9.8, इसी का तुम यूज करना। तो ये जी का वैल्यू हमारा एवरेज है, जो अर्थ के किसी भी सरफेस पर कहीं पर भी हम लोग को यही लेना है, पोल हो, इक्वेटर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, यहाँ पर भी आपको लेना है जी का यही वैल्यू लेना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है और देखिए, जब ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर मानिए है ओ, अर्थ से हम नीचे जाएंगे जी का वैल्यू कम होगा। यदि हम जी अर्थ के अंदर में जाएंगे तो जी का वैल्यू कम होगा, एक कॉन्सेप्ट। इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, जैसे ही हम अर्थ का सरफेस छोड़ेंगे, मानिए हम 10 मीटर लिए, 100 मीटर लिए, इतना तो चलता है, 100 मीटर भी ज्यादा हो गया, 10 मीटर 20 मीटर, इतना ये हम लोग डिस्टेंस को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हम बोलेंगे अर्थ से हम 5 किलोमीटर दूर चले गए, 100 किलोमीटर दूर चले गए, तो ये सब डिस्टेंस को अवॉइड नहीं किया जाता है और हम कर भी नहीं पाएंगे। इस वाले केस में जी के जब सरफेस को छोड़ करके और हम ऊपर की ओर जाएंगे, सरफेस से ऊपर जाएंगे, तो जी का वैल्यू कम होगा। जो क्लास 11th में ये कॉन्सेप्ट दोनों दिया हुआ है कि आप
ऑन द, मानिए मेरा अर्थ है इस सरफेस पे है कहीं पर भी, तो जी का वैल्यू 9.8 है। इससे ऊपर जाइएगा तो कितना होगा, जी का वैल्यू 9.8 के साथ कम होगा। अर्थ के अंदर जाइएगा तो भी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ तो बात हो रहा है अर्थ और मास के बीच का। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं बुक से। जो मास ऑफ द अर्थ है 6.03, आप इससे पहले और सारे क्वेश्चन में जो बुक में ही गिवन है उसी को हम इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। 10⁻24 kg, जी का जो वैल्यू होता है 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होता है। और इसमें आप हमको एक बात और बताना आपको पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना है, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो आपको पता करना पड़ेगा 3.844 इंटू 10⁸ मीटर। ये सारे इंफॉर्मेशन इस वाले क्वेश्चन में लैक है, कमी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। हम इसको अब यहाँ से हटा रहे हैं बोर्ड पर से। अब देखिए अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3.844 इंटू 10⁸ मीटर। अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस गिवन है। इस वाले केस में जब हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू होता है जी का सरफेस पर कहीं पर भी आप लोग जी का वैल्यू क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इतना मीटर ऊपर जी का क्या वैल्यू होगा, अभी क्या बताएं। जी का सरफेस पर से ऊपर जाएंगे वैल्यू कम होगा, जी का सरफेस पर से नीचे जाएंगे वैल्यू 0 होगा। ओके, तो जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ये क्या होता है, जी का वैल्यू होता है। अब इसमें डाटा रखिए 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 mass of the earth 0.3 into 10⁻24 by radius of the earth 6400 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये क्या होता है 6400 किलोमीटर के आसपास रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर हमको कहाँ निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ पे रेडियस हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू याद रखना। सारे फिजिक्स वाले टीचर को या फिजिक्स के सारे बच्चे को याद रहता है किलोमीटर में। ठीक है, मीटर में बदलना होगा, मल्टीप्लाई 10⁻3 कर देना है। ये डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस आपको पता करना पड़ेगा। आप यहाँ से ले लो जो हम आपको बता रहे हैं 3.844 इंटू 10⁸ मीटर का स्क्वायर। अब स्मॉल जी इसको जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो आराम से घर पे बैठ करके बड़े वाले पेज पे कैलकुलेशन करिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0027222 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमारा जो जी का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है वो 9.8 है। लेकिन वहां पे जो लग रहा है फोर्स जी जो लग रहा है मास एम पे मून पे कितना कम लग रहा है 0.0027222 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो 0 के बराबर ही है लगभग। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जी का वैल्यू इस पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, अब आपको हम एक बात बता रहे हैं कि वहां से जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो कितने टाइम में गिरेगा, t बराबर 2 days 2 × 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड, ये हो गया। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका टाइम आएगा 172,800 सेकेंड। ठीक है, 172,800 सेकेंड। देखिए आप इसमें सोच रहे होंगे सर आप ये कैसे, ये सब कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा। ग्रेविटेशन चैप्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इसमें जो कर लेंगे 36 दूना 72 72 मल्टीप्लाई 24 उसमें 2 0 बैठा देंगे, आ जाएगा। ये टाइम आ गया। ठीक है, जब ये टाइम आ गया तब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका हाइट निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट निकालेंगे, कितना हाइट से जो है ये फॉल कर रहा है। ठीक है, और इसमें हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द मून इज फॉल ऑन द अर्थ। वो कितना पे अर्थ पे फॉल कर रहा है वो चीज हमको निकालना है 2 दिन में।
तो ये जो डिस्टेंस हम यूज किए थे जी निकालने के लिए कि इस पॉइंट पे हमारा जी कितना है, ठीक है, ये हम निकालने के लिए अप्लाई किए थे। अब कह रहा है कि 2 दिन में मून अर्थ पे नहीं गिरेगा, कि गिर जाएगा, वो हमको चेक करना है, क्योंकि मून अर्थ पे नहीं गिरेगा। ये जो है इसमें दो, अब यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है, देखिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है। मून यदि इस पे गिरने लगेगा तो ये अर्थ पे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ये गिरने लगता है अर्थ यहाँ पे आ जाता है और मून ऐसे गिरता है। फिर अर्थ का ये पॉइंट यहाँ पे आता है तो फिर ये इधर आ जाता है। फिर ये पॉइंट मून का यहाँ पे आएगा तो मून जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह से मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमते रहता है, प्रोसेस यही है। तो इसीलिए इसमें दो मोशन होगा, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। वो ऐसे नहीं है ऑब्जेक्ट छोड़ दिया नीचे गिर जाएगा, ऐसा काम नहीं हो रहा। वहां पे क्या हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, अर्थ रोटेट भी कर रहा है। तो इसीलिए जी मानिए इस पॉइंट पे, अर्थ के इस पॉइंट पे मून को गिरना है, लेकिन जब यहां से गिरने लगता है अर्थ ऐसे हो जाता है, फिर ये इधर आ जाता है, फिर यहां गिरेगा, फिर ये नीचे हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से इसमें क्या होता है, 2G मोशन हो जाता है। 2G बोलो या 3D बोल दो, मोशन इसमें हो जाता है। और अर्थ, मून जो है अर्थ के ऊपर कभी भी नहीं गिर पाता है। क्लियर है। इसमें जब हम h निकालेंगे कितना डिस्टेंस वो गिरेगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फ्री फॉल है तो u बराबर 0, हाफ ए के स्थान पे हम यदि g रख रहे हैं, g ही a होता है, 0.0027222। ये आया। ये कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं, फिगर को समझ में आ गया आप लोगों को। मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर, कितना टाइम लग रहा है ऐसा यूनिट में, 172,800 सेकेंड। h बराबर, इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आएगा वो आएगा 40642 किलोमीटर। यहाँ पे ये मीटर में है, ध्यान में रखिएगा। जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी का स्क्वायर। यहाँ पर जो h का वैल्यू है वो मीटर में है। इसको आप आंसर, इसका आएगा इतना किलोमीटर। इसका आंसर बुक का सही है। ये आपको कैलकुलेशन खुद करना होगा, इस नंबर का स्क्वायर करना, स्क्वायर करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करना, या 2 से डिवीजन करके फिर मल्टीप्लाई करना। मीटर में आएगा उसको 1000 से डिवीजन दे देना, ये किलोमीटर में आ जाएगा। इसलिए बच्चे आपको लग रहा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में मैं कैलकुलेशन से भाग रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्लासरूम में, क्योंकि इसका कैलकुलेशन काफी लेंथी है और वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप इसको अपने घर में खुद करिएगा, आपको सारा आंसर मैच करेगा। केवल 2 आंसर इसका मैच नहीं करेगा, वो हम क्वेश्चन नंबर में आपको बता दिए हैं। अच्छा है बच्चों, ऑल द बेस्ट। अपने कॉन्सेप्ट को बेहतरीन करने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए सुमित स्कॉलर हब ज्वाइन करिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। आप अपना रिएक्शन हमारे चैनल पे दीजिए, कमेंट करिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछिए, आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।